में शोर। पलवल और पलवल के आसपास की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरदार पलवल के साथ। हम दिखाते रहेंगे इसी तरह आपको बड़ी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। चोर है, चौकीदार चोर है, पूरे देश में शोर है, चौकीदार चोर 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 है। ठीक है, सब आ जान दो भाई आज। संस्था को निरस्त कर देना चाहिए। मोदी के अधीन काम करने वाली संस्था को निरस्त कर देना चाहिए। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, गली मोहल्ले में शोर है, चौकीदार चोर है, पूरे देश में शोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। राव साहब, आप अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, जिला कार्यालय है भाजपा का, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। क्या इसका उद्देश्य है? घेराव करने से क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी फायदे और नुकसान की राजनीति नहीं की। आम आदमी पार्टी ने जनता जनार्दन के मुद्दे उठाने का काम किया है। आज पूरे देश को हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, सीआईडी, आईटी, इन संस्थाओं का जो दुरुपयोग बीजेपी सरकार ने किया है, ऐसा कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ। इन 10 सालों के अंदर देश की जड़ों को बर्बाद करने का काम किया है, नवयुवकों के रोजगार को छीनने का काम किया है, महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, जीडीपी गिराने का काम किया है, तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है। आज 80% जीडीपी का, हमारे देश का 80% कर्जे में है। आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स की जो एक कमेटी है वर्ल्ड लेवल पे, उसने बहुत बड़ी चिंता जताई है कि भारत जिस दिन ये 20% और ले लेगा तो शायद बहुत जल्दी गुलाम हो जाएगा। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति में लाने की बीजेपी की साजिश है, या सिर्फ अपने चंद मित्रों की खातिर भारत देश को बर्बाद करने की साजिश है? एक ऐसी संस्था, ईडी संस्था, जिसका दुरुपयोग इन्होंने जितना किया उतना तो कभी नहीं हुआ। इस 17 साल की बनी हुई संस्था ईडी का 5400 केस जिसने आज तक रजिस्टर किए, जिस संस्था में बेल का प्रोविजन नहीं है, 0.42 की कन्विक्शन रेट है, जहां पे 100% कन्विक्शन रेट होना चाहिए था। तो ऐसी संस्था का फायदा क्या है जनाब? मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जब आपको चंदा नहीं मिलता है, आपको रिश्वत नहीं मिलती है, आपको धंधा नहीं मिलता है, तो आप ईडी के मित्रों को वहां भेज देते हो और वहां से कुछ ही दिन के अंदर जहां जहां ईडी की छापेमारी हुई है, आपको वहां से चंदा मिलना शुरू हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के। केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या फायदा होगा? चुनाव चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कभी भी फायदे और नुकसान की राजनीति हमने नहीं की। बीजेपी को जनता जनार्दन जान चुकी है। आज बीजेपी की हार, जो ये 400 पार का नारा दिए बैठे थे, निश्चित इन्होंने अपनी कर ली है। आज इन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे शेर को जब छेड़ा है ना, तो वो आज बहुत खतरनाक, आज जेल में बैठे हुए हमारे सुप्रीमो हो गए। अब बीजेपी का मैं यही कहूंगा कि सर्व सत्यानाश निश्चित है। विपक्ष की नेता जो है, जिनको परेशान किया जा रहा है, या किस तरह से वो जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बात करें नवीन जिंदल की या फिर अशोक चौहान करें महाराष्ट्र से, और भी कई नेता हैं जो जिन पर आरोप लगे पहले कभी, या फिर आप शामिल हो गए अब। नवीन, मैं कुरुक्षेत्र में अभी पीछे 15 दिन काम करके आया हूं। नवीन जिंदल जी पे कम से कम पिछले 20 दिनों से प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने मना भी कर दिया था इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि वो कांग्रेसी थे, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन थे, शायद इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा कम दिया होगा, तो धमकी दे दी गई होगी कि भाई ईडी आ रही है आपके पीछे। ईडी की धमकी का नाम ये आप समझिए कि मजबूरी में ये टिकट नवीन जिंदल जी को लेनी पड़ी। वहां करारी शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र का रण आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहकर जीतने वाली है, और यहां से युद्ध का आगाज हो गया। मोदी जी, आपको और आपकी करप्ट सेना को इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन में जरा भी इन्वॉल्वमेंट रखी है, उन्हें हमारा कार्यकर्ता संसाधन विहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
पर हमारे अंदर क्रांतिकारी विचार हैं, एक भी करप्ट अफसर को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। राव साहब, केजरीवाल के ईडी द्वारा पकड़े जाने के बाद जिस तरह से हालात हुए हैं और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है आपका, चाहे दूसरे मंत्रियों की बात करें, संजय सिंह की बात करें, तो तमाम अभी अंदर है, तो आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनावों में पार्टी का जो आप लोगों का पहले वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, लोकप्रियता घटी है पार्टी की? देखिए, जब हमने अच्छे अस्पताल बनाए, सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया, अच्छे स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया, अंबानी अडानी के करप्शन की आवाज उठाई तो संजय सिंह को अंदर किया गया। आज अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने देश का मॉडल बनाने के लिए खाका तैयार किया, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम किया, आज आपको बता दूं मेरे यहाँ पे कम से कम 100 केजरीवाल खड़े हुए हैं। जब पलवल जैसे एरिया में 100 केजरीवाल खड़े हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे घर घर में कार्यकर्ता हैं, वो सब केजरीवाल हैं और पार्टी कमजोर नहीं हुई है, कई गुना मजबूत हुई है। ठीक है, आप आ जाओ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। पहले लड़े थे गौरव से, हम लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बर्बादी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली गली में शोर है, मोदी का चोर है, गली गली मोहल्ले में शोर। तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका साफ संदेश है देना चाहते हैं हम बीजेपी को, जो इन्होंने तानाशाही की हुई है और तानाशाही के तहत हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को इन्होंने अंदर किया हुआ है, तो ये तानाशाही को हम सहन नहीं करेंगे। आज हर घर एक केजरीवाल पैदा हो चुका। केजरीवाल इंसान नहीं है, केजरीवाल एक विचारधारा है, और जो विचारधारा आज देश के करोड़ों व्यक्तियों में है, और ये विचारधारा अमर रहेगी, अजर रहेगी। किस किस को गिरफ्तार करोगे करो, आज मैं भी केजरीवाल हूँ। इसका जनता में क्या मैसेज आएगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, क्या इसका लाभ होगा भाजपा को या आम आदमी पार्टी के प्रति जो है नाराजगी, ये रोष? भाजपा को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जनता समझ चुकी है कि जो इनका चंदे का खेल था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो उजागर कर दिया। उस चीज को दबाने के लिए इन्होंने आनन फानन में, जबकि कोर्ट ने 22 तारीख तक के लिए ये बोला था, ईडी को कहा था कि अपना जवाब पेश करे, और फिर भी ईडी ने एक तत्काल मुख्यमंत्री को जो गिरफ्तार किया है, और इनकी जो नीति है तानाशाही की और आवाज दबाने की, उसको आज देश का वोटर जान चुका है, और इस 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को इसको भुगतना पड़ेगा। मूलचंद जी, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ थे तो वो ईडी के सम्मानों पर जाते क्यों नहीं गए? कुछ ना कुछ तो था। ईडी के सम्मान, हमारे केजरीवाल जी कहीं भागे थोड़ी थे, हर सम्मान का उन्होंने रिटर्न में जवाब दिया है ईडी को, और ईडी केजरीवाल जी को सम्मान देने के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थी, क्योंकि वहां जो केस था उसमें केजरीवाल जी का कोई नाम नहीं आ रहा था, ना हमारे मुख्यमंत्री जी पे कोई डिपार्टमेंट था। ये साफ जग जाहिर है कि ईडी आज प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रही है। जो शराब घोटाले का जो शराब व्यापारी था रेड्डी, उसकी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, और अंदर रहते हुए ईडी उसके द्वारा एक डील कराती है। जैसे ही उनको सरकारी गवाह बनाया जाता है और बाहर भेजा जाता है, तो 35 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से बीजेपी को चंदा में दिया जाता है। ये बात कोई छुपी नहीं है। अगर कहीं कोई घोटाला हुआ तो वो बीजेपी ने किया है, और आज ये जनता समझ चुकी है इस चीज को।